वहाँ पे हवा, पानी, मिट्टी, ध्वनि की स्थिति, इकोलॉजिकल स्टेटस, एग्रीकल्चर, सबकी पढ़ाई की गई। पहले बेस लाइन स्टैब्लिश किया गया। इस संयंत्र से होने वाले यहाँ पे कोई भी प्रदूषण बाहर नहीं निकलता है। इससे यहाँ तक कि पर्यावरण के अलग अलग तत्वों का सवाल है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, कोई भी चीज इस संयंत्र से बाहर नहीं निकलती है। लिक्विड इक्विवेलेंट में कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं निकलता है, कोई भी ठोस अपशिष्ट यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो यहाँ की जो भी प्रेजेंट स्थिति है, हेलो हाँ जी, आपका पर्सनल दबाव इस तरीके से ले लिया जाएगा। अगर शांति बोले तो बोलने दे, एक बार कृपया हम शांत बैठे, शांत बैठ जाए। प्रधान बोल रहे आप आराम से यहाँ बैठे थे। अच्छा जी, आप 10 किलोमीटर का आप कम बोल रहे हो क्योंकि आपने जेब बननी है। मैं कैसे हम जेब नहीं बनने देंगे क्योंकि हमारा ये गाँव और ये पर्यावरण जी आपने नहीं। आगे सुनो, हेलो पहले आप अपना नाम गाँव का पता बताओ। शांति से अपना क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल आप आपका जवाब देंगे, बिल्कुल आपको संतुष्ट करेंगे। जो भी पहले क्वेश्चन पूछेगा अपना नाम, पता, अपना नाम बताएगा, आराम से अपना क्वेश्चन पूछेगा। एक के बाद माइक आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा माइक आ जाएगा, फिर उसका जवाब देगा। एक करके आराम से। पर्यावरण मंजूरी नहीं ली और फिर किसानों के साथ जो खतरे लग रहे हैं, ये सरकार में कहता हूँ कि ये सरकार नहीं, ये कांग्रेस की घास है। क्योंकि आप हमने 2 सालों से कल कोई सरकार वो नहीं आई और ये डीजी साहब बैठा, ये भी नहीं आए। अब भी हमारे बुजुर्ग राम जी ने शराब पी रखी है जमीन के बारे में, सभी से कराती है क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ परमाणु नहीं लगे, और लगेगा तो हम सारा परिवार सबरे पिएंगे। हम अपने उपजाऊ भूमि नहीं देंगे क्योंकि हमारी 17 पीढ़ी उपजाऊ जमीन है। और मैं कहता हूँ धन्यवाद आपका, आप ऐसे रहिए। मैं पूछ रहा हूँ 1 मिनट शांति से, नाम नोट कर लीजिए। राजकुमार समरसिरी ईश्वर सिंह, सुनिए आराम से। राजकुमार समरसिरी ईश्वर सिंह, नंबरदार गाँव गोरखपुर। पहला सबसे ज्यादा टेक्निकल, लीगल, स्ट्रिक्ट और वाइटल क्वेश्चन जो है, महत्वपूर्ण है। 1 महीने वाला डीसी साहब को भी 6 जुलाई को इन्वायरमेंट इफेक्ट की रिपोर्ट मिली है। क्यों? नंबर 1 नोट कर लीजिए। नंबर 2, NPCIL की नेटवर्क क्या है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी आदमी के पास 5 लाख रुपए घर में आमदनी है तो क्या वो 50 लाख का सौदा कर सकता है? नेटवर्क बताइए। तीसरा प्लांट अफ्लुएंट डिस्चार्ज कितना होगा, पानी में प्लांट से अफ्लुएंट डिस्चार्ज कितना होगा, कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, उनका पानी की क्वालिटी पर क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर कितना राइज होगा। टेम्परेचर 45 डिग्री यहाँ चला जाता है, उसके बाद क्या होगा? एक करके क्वेश्चन पूछिए क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं साहब, आप ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाद में आप बोलोगे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं। आपने पूछा है NPCIL की नेटवर्क कितनी है, चेक करके सुनिए। NPCIL के 20 रिएक्टर इस समय काम करते हैं, 45,000 करोड़ रुपए नेटवर्क है, 12,000 करोड़ सरप्लस है। तो आप कोई भी आशंका नहीं रहनी चाहिए कि NPCIL एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाने के बारे में जा रहा है जो कि उसके पास पैसे नहीं है। आपको यह भी बता दिया जाता है कि NPCIL 100% ओन्ड कंपनी है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डिसीजन जो है ये कंपनी नहीं ले रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है। NPCIL इसकी एग्जीक्यूटिव ने लिया। दूसरा क्वेश्चन बोलिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लांट से अफ्लुएंट डिस्चार्ज कितना होगा, नंबर 1 का। नंबर 2, कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, इसका पानी की क्वालिटी पर क्या असर पड़ेगा, कितना तापमान बढ़ेगा, बताइए।
एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि इसके डाउन स्ट्रीम में हमारी टाउनशिप है, जिसके जिससे पानी खींच के हम खुद लोग पानी पिएंगे, इसलिए इसमें रोकने रेडियो एक्टिविटी की कोई आवश्यकता नहीं है। सर मैं रिकॉर्डर लिख सकता हूँ। ऐसा है, अगर एक पानी के गिलास में एक नमक की बूंद डाल दी जाए तो भी रेडियो एक्टिविटी होती है, आप कहते रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी। वैसे पूरे पर्यावरण में आपके ऊपर इस समय रेडियो एक्टिविटी गिर रही है, मालूम है? नहीं होगी। आपके ऊपर रेडियो एक्टिविटी गिर रही है, आपको मालूम है? किस रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं नुकसान की। हाँ जी। इससे क्या नुकसान होगा? मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ कि उसमें वो रेडियो एक्टिविटी होगी जिसको हम लगातार पिएंगे, हमारी टाउनशिप से लगातार उस पानी को पिया जाएगा। नेक्स्ट, प्लांट में कचरा रखने के क्या प्रबंध है? अगर कचरा वेस्ट डिस्पोजल गड्ढे में दबा दिया जाता है और गड्ढा रिस जाता है तो उसके क्या प्रबंध किए गए हैं? प्लांट से लिक्विड जो निकलता है उससे पर्यावरण के ऊपर कोई असर नहीं होता है। ये डिजाइन इंजीनियरों बेस्ट मैनेजमेंट का है। क्वालिटी ऑफ वाटर जो प्लांट से निकल रहा है वो ट्रीटिंग करके इट इज इक्वल टू जो नदी में पानी जाता है बराबर रहेगा, पानी में कोई असर नहीं पड़ेगा। इट इज ड्रिंकिंग क्वालिटी। ये आप कहना राजस्थान में नरोड़ा क्या वही पानी क्या है? हमने प्लांट में काम किया, मैंने प्लांट में काम किया है, वही पानी पिया है जो कि वहाँ पर लेक में छोड़ते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। आप इस बात सवाल सुनो भाई। हेलो भैया, पहला सवाल सुनो, सवाल के पूरे सुनो, ये जो हियरिंग हो रही थी इसके 30 दिन पहले कागज मिलने चाहिए थे, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट और स्टडी रिपोर्ट, डीसी ऑफिस से, डीडीपी ऑफिस से, एक्सेल पर पंचायत राज प्रशांत कोई फायदा नहीं, आप सवाल रिपीट करोगे। एक सवाल ये पूछ रहे थे कि पानी का क्या प्रभाव होगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। एक मिनट सुन लो मेरी बात, आप सुनो तो सही, सुनो। आप एक मिनट चुप रहो, 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 मेरी बात सुनो पहले। एक सवाल, आपका सवाल सुन रहे हम। अरे नहीं भाई, ये सवाल नहीं करता है यार, एक मिनट, सांस का बड़े आराम ले लेते थे यार, इससे अल्लाह का मेरा असर करेगा। हेलो, एक मिनट सुनिए, आपका नाम क्या है? नाम बताइए अपना, आपका नाम बताइए पहले। मेरा प्रशांत है। कौन से गाँव के हैं? ऐसा है, ये जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 4 जगह रखी होती है, डीसी ऑफिस में, डीएससी ऑफिस में। एक मिनट सुन लीजिए, या पंचायत ऑफिस, ये चारों जगह रिपोर्ट 30 दिन पहले आपके अखबार में की है। अखबार में बताया जा चुका है कि ये रिपोर्ट अखबार की वजह से अगर किसी को कंसल्ट करना है तो वहाँ जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल को रिपोर्ट मुहैया नहीं होती है। नितिन मेहता लो, हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नितिन मेहता लो, झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। एक सवाल है जी मेरा, ये तकनीकी सवाल है, ये व्यवहारिक सवाल है कि इन्होंने डीसी ऑफिस को भी ये रिपोर्ट 6 तारीख को दी है, 6 तारीख को 10 दिन पहले। आज तक ये बताओ, जब डीसी को 10 दिन पहले मिलेगी, आम आदमी को 30 दिन पहले कैसे मिल सकती है? आज कागज दो, 30 दिन सुनवाई करो, फिर बात करेंगे। सवाल ही तय क्यों है? एक सवाल जो कि हम बस एक सवाल है, रह गया था, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। मैं आपको बता दूं, यहाँ पानी का टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कूलिंग टावर एक क्लोज लूप सर्किट से पानी की कूलिंग होगी और 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। मेरा दूसरा सवाल है, अपना नाम बताइए पहले आप। राजेंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजेंद्र शर्मा, मैं परमाणु वैज्ञानिक हूँ। कहाँ से? आप कहाँ से? बिहार से। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने ये कहा कि उपजाऊ जमीन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। ये इलाके में 3 फसलें होते हैं यहाँ पर, तो उपजाऊ जमीन कैसे अधिग्रहण की जा रही है सरकार की तरफ से?
जवाब छोड़िए, आप शिकायत हो रहे हैं, जवाब छोड़ लीजिए। देखिए, ये जो साइट का जो सिलेक्शन है ना, ये जो चयन प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं होती है। इसका एक पूरा मेथड है, इसमें बहुत साल लगते हैं। तो जब ये सरकार ने, राज्य सरकार ने जो साइट हमको दी थी, ये गोरखपुर के लिए गवर्नमेंट की जो कमेटी है, जिसको कि साइट सिलेक्शन कमेटी बोलते हैं, ये लैंड उपजाऊ नहीं थी। उसके बाद ये नहर आई, पानी आया और ये आपने सच्ची सुनो, ये आपने 1972 का सर्वे है। ये 1972 के सर्वे में जमीन दिया, 40 साल बाद आप इसका नहीं, ये 1984 का सर्वे है, हमारे पास रिकॉर्ड है। 1984 में था, 1961 का। मेरा दूसरा सवाल ये है, सुनिए, ये 1984 में ये ऑफर हुई थी। सरकार ने इसको 2009 में पास किया है, अक्टूबर 2009 में। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपके नॉर्म्स के अनुसार, हरियाणा रेगुलेटरी बोर्ड के अनुसार 1.6 किलोमीटर एक्सेस जोन होता है, जहाँ पर एक भी आबादी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 3,000 लोग रहते हैं, बाकी लोग कहानियां कर जाएंगे। नहीं, इसके बारे में सुनिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। पहली चीज तो ये है कि जो एक्सक्लूजन जोन की बात कर रहे हैं 1.6 किलोमीटर की, हरियाणा प्रोजेक्ट में वो 1 किलोमीटर है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 2,000 लोग हैं, 1 किलोमीटर में भी 2,000 लोग हैं, और 5 किलोमीटर के अंदर आपका नॉर्म है, आप खुद का नॉर्म तोड़ रहे हैं। 5 किलोमीटर में नॉर्म ये है कि 20,000 आप एक करके सुन लीजिए। जो जमीन 1313 एकड़ हम खरीद रहे हैं, उसमें कोई आबादी नहीं आएगी, और अब बोले बाहर में कोई कंट्रोल नहीं है। और पूछे। मेरा दूसरा सवाल ये है, एक मिनट, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि 5 किलोमीटर में आपके नॉर्म के हिसाब से ये दे रखा है कि 20,000 से कम लोग होने चाहिए। यहाँ 5 किलोमीटर में कम से कम 30-35,000 लोग हैं। देखिए, जनसंख्या जो है, एक मिनट सुनिए मेरी बात। ये जो नॉर्म्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, गाइडलाइन है, एक साइटिंग कोड है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का, उसमें जनसंख्या एक डिजायरेबल क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं है। नंबर 1, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, आप वेबसाइट में जाइए। हाँ, 5 किलोमीटर जो स्टेरिलाइज जोन आप बोल रहे हैं, उसमें 20,000 से कम है। आप कैसे लोगे 5? आपके डॉक्टर वी के अगर जो आपके प्रोजेक्ट में भी हैं, वो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। एक मिनट, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, उनकी गिनती के हिसाब से 24,300 लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है। ये सही नहीं है। आप हमारी EIA रिपोर्ट है, आपको हम देते हैं, उसमें आप पढ़िए। EIA रिपोर्ट में स्टेट के ये सारा जो डेमोग्राफिक डाटा है वो हम जनरेट नहीं करते हैं। सुनिए, ये डेमोग्राफिक डाटा हम जनरेट नहीं करते हैं। ये डाटा जो उपलब्ध है, जो सरकारी आंकड़ों में उपलब्ध है, जो कि ऑथेंटिक है, वही यूज करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तीसरी बात आपके नॉर्म में ये है कि 20 किलोमीटर की आबादी में कोई भी बड़ा शहर नहीं होना चाहिए। हिसार का डिस्टेंस यहाँ से 25 किलोमीटर है, हिसार का डिस्टेंस, और फतेहाबाद यहाँ से 15 किलोमीटर है। फतेहाबाद की आबादी कम से कम 70,000 है, और हिसार की आबादी 5 लाख है। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। हमारा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, जिसके बारे में आपने अभी बताया है, उसके जो रूल्स है, उसके जो कायदे हैं, वो अगर आप समझेंगे तो आप खुद होकर के बोलेंगे कि इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। उसमें जो स्टेरिलाइज जोन है, 5 किलोमीटर का जो दायरा है, 5 किलोमीटर का, खुद माना इसका सेमिनार में। आपकी जो जानकारी थोड़ी सी अधूरी है, मैं पूरी करना चाहता हूँ। थोड़ा सा जस्ट एक मिनट का समय दे दीजिए। स्टेरिलाइज जोन के अंदर जितने भी गांव हैं, उसकी आबादी हमारे पास में रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक 30,000 करीब है। और हमारे जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बोलता है, उसका बहुत ज्यादा है उसकी वैल्यू, और वो मैंडेटरी नहीं है, वो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी केवल यही है। सर जी, आप खुद बताइए, जहाँ पर आपने प्लांट लगाना है वहाँ आबादी है ना है? वहाँ पर 1 किलोमीटर का दायरे में जो है, वहाँ पर हम कोई भी आबादी परमिट नहीं करते हैं, और वहाँ पर हमने देखा है कि कोई आबादी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जो लोग रहते हैं वो 5
उस 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, किसी का भी वहाँ पे ऐसे पुनर्स्थापन नहीं हो रहा है। केवल जमीन जो है वो खेती की जमीन है। और 5 किलोमीटर गांव के अंदर, 5 किलोमीटर में जो गांव है उसकी 20,000 पॉपुलेशन है, 12 से 20,000 तक है। और इसका जो है नेचुरल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो परमिट करता है। AERP ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कहा है कि वहाँ पर जितने भी गांव है, जो भी विधियां चल रही है, दिनचर्या चल रही है, वो एज इट इज चलती रहेगी, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं होगा। ये हम आश्वस्त करते हैं हम आपको। सुनिए, नाम बताएं अपना, नाम और गांव का नाम। आपके वैज्ञानिकों को नाम बताइए, नाम बताइए, कृपया नाम बताइए। प्रोफेसर डॉक्टर BM शर्मा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हेड, इंटरनेशनल काउंसिल का प्रेसिडेंट और नेशनल अलायंस ऑफ एंटी न्यूक्लियर का एडवाइजर हूँ। मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया है। आपके वैज्ञानिकों की बात आपने वैज्ञानिकों को सुना मैंने। पहली बात तो ये जन सुनवाई पुलिस छावनी बना करके, तार के कांटे लगा करके वैज्ञानिकों को घरों के अंदर बंद करके कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए शर्म की बात है। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि लोग जानते नहीं। 26 महीने से लोग कह रहे हैं कि 3 लोगों ने जान दे दी है और मरते मरते कहा है कि जमीन नहीं देंगे, और फिर भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है कि आगे लोगों की भावना क्या है। अब एक वैज्ञानिक कह रहे थे, अरे सुनिए तो आप लोग, आप सुनिए वैज्ञानिक लोग सुनिए, सुनिए Professor Saab, one request, you listen to me, kindly you listen to me. Yes, I have written, you don't worry. You just listen to us. मैं आपकी बात से बहुत समझ रखता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। Yes, I have noted all your questions. I have noted. ऐसे है भाइयों, एक मिनट प्रोफेसर साहब, आपकी नहीं, आप 1 मिनट चुप करें। 1 मिनट मैं बात कर रहा हूँ, आपके काम की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी बात पूरी को आपके हक की बात मैं कर रहा हूँ। आप कृपा करके सुने एक बात, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। मेरी बात पूरी को कहने दीजिए मुझे। ये मैं खत्म करता हूँ, आप सहयोग नहीं करना चाहिए अपने पास। कृपया आप सभी जा सकते हैं, आराम से जाएं और आप आराम से बैठे। जवाब आपके सवाल को जवाब दिए जाए या आज बैठे